प्राकृत नगदबंधं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। देखो अभी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चरण न छुए, मेरे को नमस्कार न करे। तो इसमें मेरा और आपका और दुनिया का तीनों का हित है। ये आप ही समझो कि जब आप सुनने के लिए आते हैं, मैं सुनाने के लिए बैठता हूँ। पारमार्थिक लाभ की बात मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। तो क्या मैं आपका हित करूँगा? जो मैं अपने चरण छुआना नहीं चाहता, इसमें आपका अहित करूँगा मैं क्या? और मैं अहित करूँगा तो मेरी बातों से आपको क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? अब कोई चोरी से चरण छूते हैं तो पारमार्थिक उन्नति चोरी करने से कैसे होगी? देखो, एक होता है पाप और एक होता है अपराध। शास्त्र से जो निषिद्ध आचरण करता है वो पाप होता है, और किसी मनुष्य के मन के विरुद्ध काम करता है वो अपराध होता है। पाप का तो दंड भोगने से शुद्धि हो जाती है, पर अपराध की तो जिसका अपराध करे वो माफ कर सकता है, वो माफ न करे तो दंड से जल्दी शुद्धि नहीं होती। दान पुण्य करने से लाभ होता है और किसी की चोरी डकैती डालने से पाप होता है, परंतु किसी का लेकर देता नहीं है तो अपराध होता है। चोरी डकैती भी अपराध होता है। एक व्यक्ति का गुनाह करता है वो चोरी दृष्टि से तो पाप है और एक मनुष्य का अपराध है। तो ऐसे मैं जब कहता हूँ तो मेरी जबान के ऊपर तो आप लात मारते हैं और चरणों को आप छूते हैं। आप थोड़ा ध्यान दो। चरण जिसका कल्याण करने वाला होगा तो उसकी जबान में शक्ति नहीं होगी कुछ भी, उसका तिरस्कार क्यों करते? कृपा करे ऐसे मनमाने ढंग से कल्याण होता तो आज दिन कभी का ही हो गया होता। कल्याण होता है भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने से। मनमाने ढंग से मनस्वार्थी बात करने से भोग होता है। हम जो चाहे जो कर ले तो वो होता है भोग, योग नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, आप ध्यान दे करके कृपा करके सुने। हमारे पास जो धन संपत्ति वैभव पूंजी है उससे बहुत बढ़िया पूंजी हमारे पास मानव जीवन के समय की है। हमारे जो श्वास बाकी है, जिनके बल पर हम और आप जी रहे हैं, मौत में देरी हो रही है, उसका कारण हमारे पास जीने के श्वास बाकी है। पैसा तो खर्च कर दो तो फिर पैदा हो जाता है, परंतु उम्र तो खर्चीज होती है, पैदा नहीं होती है। और समय देने से पैसे पैदा हो जाते हैं, पर पैसे देने से जीवन का समय नहीं मिलता। अगर पैसों से मिलता तो धनी आदमी मरते नहीं,
10,000 की और उम्र ले आओ, 50,000 की ले आओ, फिर कुछ दिन जिएंगे। परंतु करोड़ों रुपया देने पर भी 1 मिनट नहीं मिलता। वो समय हमारा खाली जा रहा है, इसके समान कोई हानि नहीं है। पैसे का तो एक एक पैसा का लोभ करते हैं, निरर्थक खर्च न हो जाए, परंतु समय हमारा किस काम में लगता है इसकी परवाह नहीं है। ताश चौपड़ में, बीड़ी सिगरेट में, बातचीत में, लौकिक निंदा में, वृथा अधिक सोने में, वृथा बकवाद करने में समय खर्च हो रहा है। कौन सा समय जिसके बल पर हम जी रहे हैं। जीवन जितना प्राणी को प्राप्त प्यारा लगता है उतनी कोई वस्तु प्यारी नहीं लगती। कष्ट से कष्ट में आने पर भी जीना चाहता है। इतना जीवन समय बड़ा कीमती है, वो समय हमारा निरर्थक जाता है, कितनी हानि है। और निरर्थक नहीं, झूठ कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, काला बाजार करने में समय कीमती खर्च करते हैं। जिस समय में परमात्मा मिल सकते हैं। भगत मेरे मुकुट मणि, जिन लोगों ने भगवान के चरणों में समय लगाया है, भगवान उनका आदर करते हैं, त्रिलोकी आदर करती है। हम लोगों में भी आप देखो, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए, तो ऐसे ऐसे संतों का हम लोग भी आदर करते हैं, पहले हो चुके। उनकी वाणी से कितना दुनिया का हित हो रहा है, उपकार हो रहा है। क्या किया उन्होंने? समय अच्छे काम में लगाया, उत्तम से उत्तम काम में समय लगाया। आप हम भी जितना उत्तम काम में समय लगाएंगे उतनी हमारी उन्नति अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं है। तो ये समय बहुत कीमती है, अभी मिला हुआ है, इस वास्ते इसकी बेपरवाह हो रही है, परंतु ये मामूली नहीं है, बहुत कीमती ये समय है। तो वो समय हमारा निरर्थक जाता है, बड़ी भारी हानि है। अधिक नींद में समय जाता है, वो हमारी चोरी हो गई। और बुरे व्यसनों में, झूठ कपट, बेईमानी में, ठगी धोखेबाजी में समय लगता है, वो हमारे डाका पड़ गया, समय खर्च हुआ, मार और पड़ेगी। आलस में प्रमाद में बैठे फिर काम कर लेते, ये समय रूपी धन की ठगाई हो गई। घर धंधे में, काम में समय लगता है तो ये घर खर्चा हो गया। और बिरादरी में ब्याह आदि है, उसमें जाना पड़ता है, ये समय का टैक्स लग गया है। अब आपके पास पूंजी कितनी बची है? हर एक भाई बहन को ये सोचना है कि समय हमारा अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम काम में लगे, जिससे कल्याण हो जाए, हमारा भी दुनिया का भी, अभी भी और परिणाम में भी हित हो, उसमें हमारा समय लगे। कितनी बढ़िया बात है। और समय रूपी पूंजी हमारे पास है, धन भी कम ज्यादा है, उम्र भी कम ज्यादा है, परंतु धन ज्यादा काम ज्यादा काम नहीं आता है। उम्र आपकी हमारी अभी है, जिस उम्र से परमात्मा मिल जाए वो धन से परमात्मा नहीं मिलते हैं। धन से सहूलियत होती है वस्तु आदि की, परंतु धन से अगर परमात्मा मिलते तो निर्धनों को तो परमात्मा मिलते ही नहीं। ये बाजार महंगा कर देते महाराज धनी आदमी, तो भगवान को सस्ता रहने देते, ये तो लूटते थे तभी। पर धन से परमात्मा नहीं मिलते। धन से चीज आप खरीदोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो धन से कम कीमती मिलेगी चीज। ये अगर 100 रुपयों में मिलती है तो 100 रुपयों से कम कीमती है। दुकानदार के 100 रुपया लगे तो 100 रुपये में कैसे देगा वो? जितने मूल्य में कोई चीज खरीदोगे तो उस मूल्य से कम कीमती मिलेगी, परंतु समय कम कीमती नहीं है। परमात्मा भी कहते हैं मेरे मुकुट मणि, कितनी विलक्षण बात है, कितना कीमती समय है मानव जीवन का समय। तो सावधान रहो। रुपये तो हम तिजोरी में बंद कर देते हैं तो रह जाते हैं,
ये बंद नहीं होता है, ये तो खर्च ही होता है। अच्छा काम करे मंदा करे, सो जाए बैठे बात करे, समय तो खर्च हो ही रहा है। और उसी में से हो रहा है जिनको जीवन का समय जो घड़ी में कट कट होती है उसी चाबी में से हो रही है, वो नई नहीं हो रही है। ऐसे हमारे जीवन में से ही समय खर्च हो रहा है। तो भाइयों को बहनों को बड़ी सावधानी के साथ अब बचा हुआ समय है वो भगवान में लगावें, निरर्थक में जाने दें। हर समय भगवान का नाम लें और मन ही मन से कहे हे नाथ मैं भूलूं नहीं।